पर एक समय के बाद वेदों का ज्ञान प्राप्त करना होता था बच्चों को। जो भी स्टूडेंट छात्र वहां रहते थे उनको वेदों का ज्ञान दिया जाता था दोस्तों, और वेदों के ज्ञान में भी यहाँ पर वेदों के ज्ञान के आधार पर यहाँ पर उनकी उपाधि तय होती थी। जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति मैट्रिक पास है, 12th पास है, डिग्री होल्डर है, ग्रेजुएट है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होता है, किसी को डॉक्टरेट की उपाधि होती है, आपकी शिक्षा व्यवस्था के आधार पर आपको उपाधियां मिलती हैं। वैसे ही पहले के समय पे वेदों के ज्ञान के आधार पर ये उपाधि मिलती थी। जैसे समझने के लिए कि अगर किसी को एक वेद का ज्ञान है तो उसको बोला जाता था, एक वेद के ज्ञान वाले व्यक्ति को जनरली यहां पर बोला जाता था स्नातक। अगर आपको एक वेद का ज्ञान है तो आप स्नातक कहलाते थे। अगर आपको 2 वेद का ज्ञान है तो 2 वेद के ज्ञान वाले को कहते थे वसु। अगर आपको 3 वेद का ज्ञान है तो 3 वेद का ज्ञान आपको कहलाएगा रुद्र। और अगर 4 वेद का ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया है तो कहा जाता था आदित्य। ठीक है, तो ये क्या थी, ये सभी की सभी उपाधि थी वेदों के शिक्षा ज्ञान के आधार